नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। साथियों, मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको दिखा कि किस प्रकार से हम बड़ौदा से निकलकर महाराष्ट्र पहुँचे, महाराष्ट्र के अजंता पहुँचे और अजंता का वो कुदरती सौंदर्य क्या है उसकी झलक, किस प्रकार से हम लोग यहाँ पहुँचे, क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या करना पड़ता है, इस पहले वीडियो में मैंने आपको बताया। अब लेके चलता हूँ आपको जो 29 गुफा है उसमें 26 गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारे दृश्य को आगे देखते हैं, एक एक गुफा के बारे में मैं आपको गहराई से बताऊंगा, सच्चाई को विशद करूंगा आपके सामने। एक एक मूर्ति, एक एक शून्यागार, एक एक मंडप, उसके आगे कलाकृति को क्यों दर्शाया गया, क्या कहती है वो कलाकृति, इन सारे बातों को जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने से समझने का प्रयास कीजिए और अपने साथी संगी रिश्तेदार मित्रों को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि जो गुफाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल कलाकृति का नमूना नहीं है। ये गुफाएं चीख चीख कर संदेश देती है कि भारत का, जम्बूद्वीप का आदि धर्म केवल बौद्ध धर्म था और सारी नकल बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से की गई है। आइए इन गुफाओं को देखकर समझने का प्रयास करते। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आइए साथियों, ये देखिए कितना सुंदर मनमोहक दृश्य देख रहे हैं आप। ये अजंता की गुफाएं हैं, जिसे देखने के लिए हम बड़ौदा से अजंता मराठवाड़े में आए हुए हैं। और ये भीड़ देखिए कितने उत्साह से, जबकि आज दीपावली का पर्व चल रहा है। कल 31 तारीख को दीपावली थी, आज महाराष्ट्र में 1 तारीख को दीपावली है। उसके बावजूद भी इस ऐतिहासिक धरोहर बुद्धिज्म को देखने के लिए, भगवान बुद्ध की गुफाओं को देखने के लिए सारा जन समुदाय बहुत दूर दूर से, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हैदराबाद, तमिलनाडु, केरला के लोग और यहाँ तक कि जॉर्डन के भी लोग यहाँ आए हुए हैं, विदेशी चाइनीज भी यहाँ आए हुए हैं, ताइवान के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। तो ये गुफाएं विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुकी हैं भगवान की धरोहर बुद्ध धर्म को दर्शाने के लिए। अब देखिए साथियों, ये एक से एक जुड़ी हुई कुल 29 गुफाएं हैं। साथियों, इन्हें गुफा कहना बड़ा अपमान है, क्योंकि गुफा प्राणियों की होती है, शेरों की होती है, गीदड़ों की होती है। पशु अपने को छुपाने के लिए गुफाओं में रहता है, ये गुफाएं नहीं हैं। साथियों, अजंता मध्य भारत का धम्म प्रशिक्षण का केंद्र था। यहाँ पर श्रीलंका और उसके अगल बगल के टापुओं से तथा केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक से बौद्ध भिक्षु आते थे और यहाँ इस केंद्र में बौद्ध धर्म सीखते थे। यहाँ भड़ोज गुजरात से, यानी कि ये मध्य भारत का केंद्र होने के कारण यहाँ पर धम्म सिखाया जाता था। तो जितना इसके 400-500 किलोमीटर के रेडिएशन में जो जो प्रदेश आते थे, सभी प्रदेशों के बौद्ध भिक्षु इस गुफा में बौद्ध धर्म सीखने आते थे। बहुत बड़ा केंद्र, भारत का प्राचीन धर्म, भारत का विशुद्ध धर्म, भारतीयों का ओरिजिनल धर्म बौद्ध धर्म ही था। इन गुफाओं से चीख चीख कर गुफा, इसका नक्शकाम, इसका इतिहास बार बार हमें यही दर्शाता है। साथियों, देख रहे हैं कि मुख्य हॉल है। इस मुख्य हॉल में भगवान, यानी भगवान के बाद की गुफा है, तो भगवान का मुख्य संघ नायक धर्म सिखाता था, धम्म सिखाता था, अभिधम्म सिखाता था, गहराई से ध्यान सिखाता। उसके बाद जो लोग ध्यान में निपुण होते थे, तो अगल बगल में छोटे छोटे जो रूम बने हुए हैं, इसे शून्यागार कहते हैं। और इन शून्यागारों में जाकर गहराई से ध्यान लगाकर सोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, ये जो चित्त की अवस्था है, ये पवित्रता और ज्ञान की जो अवस्था है, इसी ऐसे ही एक अवस्था को बुद्ध
और ऐसी एक अवस्था को सम्यक संबुद्ध कहते हैं। इन अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन शून्यागारों का साथ लेना पड़ता था। इस गुफा में भगवान ने जिन जिन सिद्धांतों को समझाया है, उस सिद्धांत को समझाते समय जिस प्रकार से स्पष्टीकरण दिया, उस स्पष्टीकरण के मुद्राओं में धम्मचक्र मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारे मुद्राओं ने भगवान के यहाँ पर तस्वीरें, मतलब ये लगा हुआ है यहाँ पर उनके मुद्राओं में भगवान की मूर्तियाँ खिंची गई। और देख रहे सत्यमेव जयते भारत का जो निशान है वो बुद्ध धर्म का है। दोनों तरफ से अहिंसक प्राणी, बड़ा शांति प्रिय प्राणी हिरण, और उनके बीच में धर्मचक्र आपने देखा। ये मूर्तियाँ खंडित जानबूझकर भी की गई है ताकि भारत से बौद्ध धर्म मिटाया जा सके। अब देखिए गुफा नंबर 2, इसके नक्शे का, अब इसका मंडप देखिए, इसका मंडप, और हर मंडप के आगे जो दरवाजे बने हुए हैं उस पर दोनों तरफ यक्ष देवताओं की मूर्तियां है। जो बुद्धिज्म के त्रायतीस देवता है, यामाह देवता है, वो भगवान। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है इस तीसरे बुद्ध विहार का। और यहाँ से बड़ी स्पष्टता से हम यू शेप, अंग्रेजी यू शेप में इन पहाड़ी को और इसमें बनाई गई गुफा को देख सकते, बड़े स्पष्टता से देख सकते। अब दुख की बात यह है कि हज़ारों साल, लगभग 15,000 साल पहले इन पत्थरों को तराश कर, काट कर बनाई गई गुफा आज जर्जरित अवस्था में है। सरकार ने जहां पहले इसका ध्यान देना चाहिए था, दिया नहीं, लेकिन लोग जागृति के कारण इसका ध्यान जब दिया गया तब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका था। ये सुंदर वादियों में बसा हुआ ये अजंता का केव्स, दुनिया का प्रथम इस्टमन कलर का केव्स। और देख रहे आप तीसरी गुफा में भी हम आ रहे हैं। ये साथ अब देखिए साथियों, ये हम तीसरी गुफा में आए हैं। एक गुफा के बाद एक मंडप के नीचे ध्यान केंद्र, उसके अगल बगल में शून्यागार, और अलग अलग मुद्रा में भगवान ने जो सिद्धांत सिखाए उसकी मूर्तियाँ, चित्रकलाएँ, और उसी तरह से दूसरी तीसरी गुफाओं में फिर अलग अलग मुद्रा में भगवान के चित्र, उनके जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक का इतिहास, घटनाओं को इस्टमन कलर में दर्शाने वाली विश्व की सबसे पहली और इस्टमन कलर की गुफा अजंता। अब देखिए कितना सुंदर नज़र आता है। साथ ही ये लोग जब इसको देखते हैं तो प्राचीन कलाकृति के नमूने के रूप में देखते हैं, लेकिन ये गुफाएं चीख चीख कर बताती है कि जम्बू द्वीप का प्राचीन धर्म, विशुद्ध धर्म केवल बौद्ध धर्म था। हम सभी भारतीय बौद्ध थे, जहाँ पे मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अंधश्रद्धा और देवी देवता की पूजा को कोई स्थान नहीं था, चित्त विशुद्धि को ही स्थान था। साथियों, बौद्ध धर्म ने मानवता का स्थापना की, अहिंसा करुणा का संदेश दिया। बौद्ध धर्म ने संसार को कहा दुख का कारण ही अज्ञान है, अविद्या है। इसलिए बौद्ध धर्म कहता है कि किसी के भी हाथों अपने आप को ना सौंपो, स्वयं अपना दीप बनो। आत्ता दीप भव का संदेश देते हैं और मैत्री करुणा का संदेश देते हैं, चित्त को विशुद्ध करने का संदेश देते हैं, दुख से मुक्त होने का संदेश देते हैं। तो ये देखिए, ये फिर दो हरण और दो हरण के बीच में धर्म चक्र, यानी कि इसी को भारत ने सिंबल बनाकर सत्यमेव जयते बताया गया है। तो सत्यमेव जयते यानी सत्य हमेशा जिंदा रहता है। तो वो संदेश भी बौद्ध धर्म का संदेश था। और ये देखिए कैसे लोग गहराई से अंदर के धर्म को जानने की कोशिश करते। ये देखिए, ये चौथा मंडप, इसकी कलाकृति को देखिए। ये जो द्वार बनाया गया है, यही द्वार बाबा साहब अम्बेडकर ने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को दिया। यही द्वार प्रवेश द्वार, यही प्रवेश द्वार भारत की संसद दिल्ली के आगे बनाया गया, क्योंकि बौद्ध धर्म ही इस देश का धर्म था। बौद्ध धर्म का एक एक चिन्ह, एक एक कलाकृति मानवतावादी संदेश को दर्शाने वाली थी। तो देखिए कितना सुंदर था। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की ध्वजा पर धर्म चक्र सत्यमेव जयते के रूप में दो हिरण और धर्म का चक्र दिया। और ये सारा यहाँ जीवित दिखाई देता है, कितने सुंदर लगता है।